तो हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से 8 बजे जैसा कि डेली क्लासेस होता है पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आज हम लोग 8 बजे से वीवीआई जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये चैनल आपको हर समय आपके तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो आप सभी लोग जो लोग अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा करके लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा करके घंटे का आइकन को ऑल कर लीजिए यदि आप लोग प्रॉपर तरीके से पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हो तब। तो दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आप सभी लोग दोस्तों पैरामेडिकल की तैयारी के लिए 8 बजे हमारे साथ शाम में प्रतिदिन जुड़ सकते हो। ठीक है, कितना बजे? तो आप सभी लोग हमारे साथ 8 बजे शाम में प्रॉपर तरीके से जुड़ सकते हो। आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी यहाँ पे 8 बजे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे बहुत जल्द दिखने वाला है। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं साहब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार दिखने का चांसेस बन सकता है ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है साहित्य, ऑप्शन नंबर बी है खेलकूद, ऑप्शन नंबर सी है सिनेमा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी के लिए नहीं। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, किस क्षेत्र के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? और एक और बात बता दूं दोस्तों आप सभी के लिए कि मैं क्वेश्चन 100% जीके का लड़ा दूंगा, आप सब लोग टेंशन मत लो। 20 क्वेश्चन पूछता है ना, 20 में से 10 क्वेश्चन 100% लड़ा दूंगा। जो एग्जाम से पहले का सीरीज चलेगा ना, एक दिन पहले का, उसमें 20 आउट ऑफ 10 ला देंगे आप लोग। 20 में से 10 नंबर ऐसे ही आपका जो दिखाऊंगा ना वही रहेगा। तो आप सब लोग टेंशन लेके नहीं पढ़िए, फ्री माइंड पढ़िए, एकदम मेरे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ते चलिए। एक्स्ट्रा में आप सभी लोग थ्योरी पढ़ते रहना। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि आप लोग साहित्य के क्षेत्र में वर्क कर रहे हो तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सकता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक गणराज्य है, ऑप्शन नंबर बी एक संघ राज्य है, ऑप्शन नंबर सी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी है। तो हमारा जो इंडिया यानी कि भारत है वो क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट करके। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा, इनमें से सभी। अब कैसे? तो यहाँ पे आप लोग जानते हो भारत एक गणराज्य देश है। ठीक है, इसका अपना एक संविधान है, यह एक संघ राज्य भी और धर्मनिरपेक्ष भी है। यदि आप लोग दोस्तों ये प्रस्तावना पढ़ते होगे तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का बात आता है प्रस्तावना में। आप लोग कोई भी एनसीईआरटी का बुक लोगे ना, कोई भी एनसीईआरटी का किसी भी लेवल का, तो वहाँ का या तो लास्ट में और नहीं तो जो पहली परत होती है बुक की उसके जस्ट बैक में लिखा हुआ रहेगा प्रस्तावना। तो उसको आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे भारत का पूरा डिटेल बताया हुआ है कि भारत में किस किस राज्य के मतलब किस किस देश के लोग रहते हैं, मतलब किस धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। ये भारत एक ऐसा ही देश है दोस्तों जहाँ पे इसकी अर्थव्यवस्था, देखिए क्वेश्चन एक पूछता है आपका कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, बता सकते हैं आप सभी लोग? तो कमेंट करके बताइए अर्थव्यवस्था कैसी है, बताइए तो कमेंट करके। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, वो मिश्रित है। ठीक है, क्या है दोस्तों, वो क्या है, मिश्रित है। याद रखिएगा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है आत्मर्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए है साहित्य के क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी है अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी है चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी है रसायन शास्त्र के क्षेत्र के लिए। किसके लिए दोस्तों आत्मतय सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यहां पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अमर्त्य सेन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। अर्थशास्त्र में कहने का मतलब कल्याण अर्थशास्त्र, ठीक है, याद रखिएगा कल्याण, यहां पे क्या हो जाएगा कल्याण अर्थशास्त्र, ठीक है, याद रखिए कल्याण अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। वो भी कब दिया गया था इसको भी आप सब लोग याद कर लो। तो 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार कल्याण अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। किसको? तो अमर्त्य सेन को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है जमशेदजी टाटा ने क्या किया? जो टाटा का आप लोग ब्रांड जानते हो, टाटा, उनका नाम है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है, वो अपने ही कंपनी का, वो अपने ही नाम पर कंपनी का नाम रखे हुए टाटा। टाटा आप लोग जानते भी होंगे। तो वो जमशेदजी टाटा ने क्या किया था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया, ऑप्शन नंबर बी एक राजनीतिक दल का नेतृत्व दिया, ऑप्शन नंबर सी फिल्मों का निर्देशन किया, ऑप्शन नंबर डी है स्वाधीनता आंदोलन में योगदान दिया। तो जो जमशेदजी, ठीक है, जमशेदजी टाटा थे, वो क्या किए थे? हाँ जी, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, वो क्या किए थे? वो औद्योगिक के क्षेत्र को प्रोत्साहित किए थे। यानी कि जो टाटा है, वो टाटा क्या किया, उद्योग का क्षेत्र, यानी बड़े बड़े कल कारखाने, जैसे कि आप लोग टाटा मोटर कह रहा हूँ, 4 चक्का जो होता है उसमें यहाँ पे निकला था, ठीक है, टाटा का। आप लोग टाटा का गाड़ी भी देखे होंगे, 4 व्हीलर, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पे हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? हज करने के लिए दोस्तों मुस्लिम कहाँ जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बेरूत, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी तेहरान, ऑप्शन नंबर डी काबुल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जीके भैया, यहाँ पे तो आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। जैसा कि हाल ही में दोस्तों करंट अफेयर में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, कल रिजल्ट घोषित हो गया है, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही दोस्तों कोरोना का जो वक्त चल रहा है उससे भी क्वेश्चन आपका 100% आएगा तो आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन कोरोना से पूछा ही जाएगा, क्योंकि 2020 में कोरोना से पूछा गया था कि कोरोना ग्रसित प्रथम व्यक्ति कौन थे, मतलब कहाँ से पाया गया था। जो कोरोना से ग्रसित प्रथम भारत में पाया गया था वो कहाँ से पाया गया था, इस टाइप के 2020 में पूछा गया था। तो आंसर जान लीजिए इसका, मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग तब तक कमेंट करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। केरल से दोस्तों भारत में प्रथम कोरोना ग्रसित व्यक्ति पाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप सभी को छोड़ना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हज करने के लिए लोग मक्का जाते हैं। मक्का मदीना नाम है उनका धर्मस्थल का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, मक्का मदीना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है दोस्तों ओडिसी क्या है? ओडिसी क्या है? ऑप्शन नंबर ए संगीत कला, ऑप्शन नंबर बी एक मूर्ति कला, ऑप्शन नंबर सी है एक चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी है नृत्य कला। हाँ जी, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ओडिसी क्या है? एक नृत्य कला है या एक नृत्य है। और ये कहाँ का नृत्य है? तो ये उड़ीसा का नृत्य है, ठीक है। कहाँ का? तो उड़ीसा का, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि ओडिसी किस राज्य का नृत्य है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा का, ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखना है केरल, सॉरी कथकली, ठीक है, कथकली केरल का। तो आपको मैं यहाँ से ये हिंट्स देने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जो डांस वाला है, नृत्य कला है, उसको आप लोग पूरे राज्य को लगभग
29 या 28 राज्य, ठीक है। 28 राज्यों का भी याद कर सकते हो, नहीं तो मेनली रूप से 15 से 20 का याद कर लेना। 15 तक याद कर लेना बहुत है उसके लिए, उससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है संथाल लोग कहाँ रहते हैं। दोस्तों संथाल जो होते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी स्थानों पे। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों संथाल लोग आखिरकार कहते हैं किसको है, तो आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो जो संथाल लोग होते हैं वो उसको हम लोग आदिवासी को कहते हैं, आदिवासी लोग को संथाल कहते हैं। और इसकी अधिकतम संख्या दोस्तों वो है झारखंड में, झारखंड में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? तो झारखंड में रहते हैं। और जो संथाल लोग का जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, ठीक है। बिरसा मुंडा जी भी एक आदिवासी थे, ठीक है। इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। जनजाति विद्रोह इन्होंने ही किया था, संथाल विद्रोह भी किया था, ठीक है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि संथाल विद्रोह किसने किया, नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने। याद रखना है आपको, सभी क्वेश्चन में मैं कुछ एक्स्ट्रा बताते रहता हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए शतरंज, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी टेनिस, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो आप सभी को पता होना चाहिए विश्वनाथन आनंद एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है, ठीक है। भारत के प्रसिद्ध या महान खिलाड़ी को विश्वनाथन आनंद को ही कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है पंडित रविशंकर क्या है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, पंडित रविशंकर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विख्यात शिक्षक, बी कहता है विख्यात गायक, सी कहता है एक विख्यात लेखक, और डी कहता है एक विख्यात सितार वादक। पंडित रविशंकर, याद रखिए पंडित रविशंकर क्या है? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप सभी लोग। जो पंडित रविशंकर है दोस्तों वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। विश्व भर में भारत के पंडित रविशंकर जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो है एक सितार वादक के रूप में, ठीक है। एक विख्यात सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं पंडित रविशंकर को, ठीक है। ये सांस्कृतिक का राजदूत इन्हें कहा जाता है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को इन्होंने ही विश्व में व्यापक रूप दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसको याद रखिएगा, इनकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा है जो कि भारतीय सांस्कृतिक संगीत के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे और लास्ट कहता है बिरसा मुंडा कौन था? देखिए बिरसा मुंडा कौन था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है साम्यवादी नेता, ऑप्शन नंबर बी है एक जनजाति विद्रोही, ऑप्शन नंबर सी है एक हॉकी खिलाड़ी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक जनजाति विद्रोही। अब इनको एक जनजाति विद्रोही के नाम से कैसा जाना जाता है? देखिए ये जनजाति विद्रोही नहीं थे, मगर ये इन्होंने एक विद्रोह कर दिया था जनजाति के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। छोटा नागपुर में, छोटा झारखंड का एक छोटा सा कह सकते हैं गाँव टाइप से छोटा नागपुर, वहीं पे आदिवासी लोग बसते हैं। जो संथाल लोग होते हैं ना, वही इन्हीं के कैटेगरी में आते हैं। तो यहीं पे बसते हैं और यहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1899 से 1900 में क्या किए? मुंडा के लोग, ठीक है, बिरसा मुंडा, वहाँ पे ज़्यादा छोटा नागपुर में मुंडा जाति चलती थी, ठीक है, मुंडा जाति चलती थी, उसी में से एक थे बिरसा मुंडा। उन्होंने जनजाति विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह का नेतृत्व किया, और इसी विद्रोह के कारण इन्हें एक जनजाति विद्रोही माना जाता है।
और कहा भी जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर पे बात करते हैं कि पंजाब में पंजाब में कह रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बीजेपी बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा था कि हमारा बंगाल में भी आधिपत्य हो, तो मगर यहाँ पे जो ममता बनर्जी थी, जिनको उर्फ दीदी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये काम होने नहीं दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उनका भी यहाँ पे सत्ता अभी तक से बना रहा है। और इस बार भी उन्होंने ही बनाया, टीएमसी पार्टी की ओर से थी, और इस बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही होगी। तो आप सभी को याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन होगी, तो होगी ममता बनर्जी। तो ये सब करंट अफेयर आपको ध्यान रखना होगा। कोरोना से भी लेकर के वैक्सीन का नाम क्या था, ये सभी आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।